हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा आज डिस्कस करूंगा आपसे एक मेरी अपनी बुक के बारे में जिसका नाम है मैनुअल ऑफ ऑरिकुलर थेरेपी। मेरा ऑब्जेक्टिव आज का है कि आपको वो बुक क्यों खरीदनी चाहिए, आपको उसके क्या फायदे हैं। उस बुक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा एक सीनियर साइंटिस्ट रिटायर हूं। लगभग मैंने 35 साल जॉब की एज ए साइंटिस्ट और 2012 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद मेरे अंदर एक पैशन हुआ अल्टरनेटिव थेरेपीज का। मैंने एमडी अल्टरनेटिव मेडिसिन किया। उसके बाद लगभग मैंने 12-13 थेरेपी सीखी। सभी थेरेपी सीखने के बाद मैंने अपने क्लिनिक पर ट्रीटमेंट किया। बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, मैं काफ़ी एनकरेज हुआ। साथ साथ मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। बहुत थेरेपीज की ट्रेनिंग दी दिल्ली में और स्टेशंस पर, रेगुलर क्लास ट्रेनिंग दी। फिर ऑनलाइन में आ गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। इन थेरेपी से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा एक प्रोफेशन था लेजर हेयर रिमूवल। रिटायरमेंट के बाद मैंने लेजर हेयर रिमूवल स्टार्ट किया। मेरा बहुत अच्छा क्लिनिक चल रहा था और अब भी चल रहा है। फिर मैंने स्लिमिंग ऐड कर दिया, उसके अंदर वेट लॉस करते हैं। फिर मुझे लगा हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मैं हेयर लॉस का ट्रीटमेंट ऐड कर लिया। हेयर लॉस करने के बाद मुझे लगा जब बहुत बड़ी एज के लोग हैं जिनके हेयर लॉस से रीग्रोथ नहीं होती, मैंने विग स्टार्ट कर लिया। फिर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट कर लिया। ये फ्रेंड्स मेरे सारे प्रोफेशंस हैं और उसके साथ अल्टरनेटिव थेरेपी तो है ही है। फ्रेंड्स, अब आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑरिकुलर थेरेपी का ज्ञान ही नहीं होगा। वो ऑरिकुलर थेरेपी क्या होती है? फ्रेंड्स, जिस तरह से एक्यूप्रेशर पर पूरी बॉडी पर ट्रीटमेंट देते थे, एक्यूप्रेशर के बाद एक रिफ्लेक्सोलॉजी है, पैर पर ट्रीटमेंट देने लगे, रिजल्ट और कुछ बेहतर हो गए, आसान हो गए और बेहतर हो गए। रिफ्लेक्सोलॉजी के बाद लोग एक नई सुजोग थेरेपी यही है, हाथ पर पॉइंट देने लग गए, उंगलियों पर, हाथों पर। उससे रिजल्ट और बेहतर हो गए और इजी हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स एक थेरेपी ऑरिकुलर थेरेपी, ये रिजल्ट ये कान पर करने लगे और इससे रिजल्ट और बेहतर हो गए। मैं समझता हूं जैसे ही एक्यूप्रेशर, ये भी एक्यूप्रेशर ही है, चाहे भले सुजोग हो, भले रिफ्लेक्सोलॉजी हो, भले एक्यूप्रेशर हो, भले एक्यूपंक्चर हो, भले ऑरिकुलर थेरेपी हो, सब एक्यूप्रेशर के ब्रांचेज हैं। जैसे ही हम जो ट्रीटमेंट ब्रेन के नजदीक जाते आते हैं, रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं और कई बार तो इतने बेहतर होते हैं फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप किसी को पेन है, आपने केवल 2 पॉइंट लगाए और पेशेंट बोलने लग जाता है कि मैं तो ठीक हो गया, मेरे को दर्द खत्म हो गया। मैं साइंटिस्ट होने के नाते भी विश्वास नहीं कर पाता कि इतना जल्दी क्या रीजनिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है। मैं एक्सप्लेनेशन पूरी तरह अभी तक इसको समझ में नहीं पाया। और इस थेरेपी को बाकी थेरेपी से कंपेयर करें तो पिछले 2-3 साल में, अगर आप जाने 3-4 साल पहले शायद इस थेरेपी कोई नाम भी नहीं जानता था, मगर 2-3 साल में इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट बाकी थेरेपीज कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हुई। हर सिटी में आपको बहुत थेरेपिस्ट मिलेंगे, ऑरिकुलर थेरेपिस्ट मिलेंगे। इसका स्प्रेड सबसे ज्यादा हुआ है और इसके ऊपर खर्चा बहुत कम आता है। इसके अंदर ऑरिकुलर सीड्स लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह के ऑरिकुलर सीड्स आते हैं, ये लगते हैं, बहुत महंगे नहीं है और लगाने में टाइम बड़ा कम लगता है और ये इस हिसाब से बहुत अच्छी है। और एक खूबी एक और है, ये ट्रीटमेंट केवल हफ्ते में 1 बार देना है, जबकि आप एक्यूप्रेशर, सुजोग, रिफ्लेक्सोलॉजी देते हैं। मान लो आपने सुजोग दिया तो आपने टेप लगा दी, मैग्नेट लगा दिए, भले मेथी दाना लगाया, पेशेंट घर गया, उसको घर में कोई काम करना है, टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, उसको आटा बनाना है, कपड़े धोने हैं, कोई मजबूरी पड़ गई तो उसके टेप उतर जाते, सीड्स उतर जाते हैं और इफेक्टिविटी नहीं हो पाती। मगर इसमें क्योंकि कान पर लगाने हैं तो हाथ तो फ्री है आपके, तो आप ये बहुत सुख है। और दूसरी बात, हाथ फ्री हैं, आप हाथ से कोई काम कर सकते हैं, जब सुजोग वगैरह में कोई काम नहीं कर सकते। और ये थेरेपी एक बहुत साइंटिफिक थेरेपी है। सिर्फ ये एक थेरेपी है जो WHO में गई। WHO में इसके 100 पॉइंट्स प्रेजेंट किए, WHO ने इसके 43 पॉइंट्स रिकमेंड किए।
मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूं। 100 थेरेपीज दिए, 100 पॉइंट दिए, 43 सेलेक्ट किए, कुछ रिजेक्ट किए। जब कोई थेरेपी बार बार डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू जाती है और उसके रिजेक्शंस होते हैं, वो थेरेपी और उभर के आती है। मगर कुछ थेरेपीज है, एक आदमी ने बनाई, जो बना दी सो बना दी, उसको कोई क्रिटिक्स करने वाला नहीं है, वो थेरेपी के रिजल्ट नहीं अच्छे होते। मैं थेरेपी वो समझता हूं जिसको मल्टीपल हैंड्स में जाए और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो, ओपन क्रिटिसिज्म हो, डिस्कशन हो। जब डिस्कशन होगा तो रिजल्ट और बेहतर आएंगे और चीज अच्छी बनेगी। और ये सारा जो मेरी बुक का थीम है वो ऑरिकुलर थेरेपी के ऊपर है। फ्रेंड्स, ये थेरेपी कि सिर्फ एक आम आदमी के लिए नहीं है। आप अकुपंक्चरिस्ट हैं तो भी इसको करें, आप कीरोप्रैक्टिक डॉक्टर हैं, आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जर्स लगाने पड़ते हैं, झटके लगाने पड़ते हैं, गर्दन पे, हाथों, पैरों पे पेन होता है, तो अगर उससे पहले ऑरिकुलर के कुछ पॉइंट्स दे दें, वो एक रिलीफ देते हैं, पेन कम होता है, एनेस्थीसिया काम करते हैं। डेंटिस्ट हैं, भले वो आरसीपी दे रहे हैं, आरसीटी दे रहे हैं, और भले वो टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टूथ निकाल रहे हैं, तो दोनों केस में ये एनेस्थीसिया काम करती है, पेन कम होता है। मेडिकल डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, नेचुरोपैथिस्ट हैं, नर्सिस हैं, बहुत इफेक्टिव नर्सिस के लिए अगर ये सीखती हैं तो इसके साथ उनको रिजल्ट और बेहतर आते हैं, और उनको जो पेन होनी होती है, पेशेंट को पेन कम होती है। ऑस्टियोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो ऑस्टियोपीनिया हैं या कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है ही है। फिजियोथेरेपिस्ट को भी मैनुअल एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, जो कि कई बार बहुत पेनफुल होती है, असहनीय होती है। अगर साथ में ऑरिकुलर के पॉइंट्स पहले दे दी जाएं, वो पेन्स कम हो जाएंगे। साइकोथेरेपिस्ट हैं, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हैं, ये सब के लिए यूजफुल है। एक आम इंसान के लिए ना होके सभी डॉक्टर्स के लिए सभी थेरेपी के साथ मिलके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स, आप ऑरिकुलर थेरेपी सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप ऑनलाइन सीखेंगे या भले रेगुलर क्लास सीखें, मगर सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, मजबूरी ये थी को कोई बुक या मैनुअल नहीं थी। आप जो टीचर ने पढ़ाया, मान लो आपको स्किप करके आप पास कुछ पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए कुछ भी नहीं, कोई बुक या मैनुअल नहीं थी। जो मेरी इस बुक का थीम है वो ट्रेनिंग का थीम है। आपको ट्रेनिंग कैसे, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग आपको कैसे मिले, और ट्रेनिंग के बारे में पूरी एग्जॉस्टिव है, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नए थेरेपिस्ट हैं, आप सीखे नहीं हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी साथ बुक लें, आपको थेरेपिस्ट बहुत जल्दी सीख जाएंगे और आप मास्टर बन जाएंगे। और आप सीखे हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सब्जेक्ट को अंदर गहराई में जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप सीखे हुए हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मगर एक इश्यू होता है इसके अंदर ऑरिकुलर थेरेपी में, प्रोटोकॉल बनाना। प्रोटोकॉल का मतलब होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो क्या क्या पॉइंट देंगे, किस किस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे, वो प्रोटोकॉल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो समय लगता है उस सीखने में। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे, आपको समय नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आप सब्जेक्ट की गहराई तक गए हुए हैं। सो आप किसी भी स्टेज पर ऑरिकुलर थेरेपी सीखना चाहते हैं, सीख चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑरिकुलर थेरेपी की जो बुक है, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, खूबी क्या है, इसके मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स 13-14 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उनका फोटो देखेंगे तो आप मोहित हो जाएंगे, कितना बढ़िया फोटो, इतना अच्छा डायग्राम। और उस मॉर्फोलॉजिकल पार्ट के ऊपर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, एक एक पॉइंट की पूरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, वो पॉइंट का क्या, उसकी क्या अहमियत है, क्यों लगाया गया है, क्यों लगाना चाहिए, इसका क्या मकसद है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस किस ट्रीटमेंट में लगेगा, किस किस प्रॉब्लम में लगेगा, आपको सारा समझेंगे। और डायग्राम बहुत बढ़िया इलस्ट्रेटिव हैं, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। और पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना है, ये मैंने बहुत डिटेल बताया है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपका पेशेंट आया और आपने उसने बोला मेरे को माइग्रेन है, आपने माइग्रेन का पॉइंट लिया और फटाफट कट 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 लगा दिया, ऐसा नहीं है। आपको सारी उसकी हिस्ट्री पूछनी है। मैं सारा डिटेल एक्सप्लेन किया है कि उसको क्या क्या पूछना है। एक मैंने जैसे पहले बताया था, सबसे ट्रिकी पार्ट इसमें होता है प्रोटोकॉल बनाना।
पेशेंट को क्या क्या पॉइंट्स देने हैं। प्रोटोकॉल बनाने का एक सिंपल टिक्की मेथड दिया, आपको कहीं पर भी कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। आपको प्रोटोकॉल कैसे बनाना है आप बहुत आराम से समझ जाएंगे अगर इसको पढ़ लेंगे तो। और फ्रेंड्स, इसके साथ एक होता है नीडलिंग प्रोसीजर। आप कान के ऊपर नीडल्स लगाते हैं, उसके रिजल्ट्स सीड से भी बेहतर होते हैं। वो लगाने का तरीका बहुत अच्छा बताया है। ब्लड लेटिंग, कई बार यहां पर ईयर अपेक्स पर ब्लड लेटिंग करते हैं। इमरजेंसी कंडीशंस कोई आ जाती है, पेशेंट को बीपी डाउन हो गया, फीवर ज्यादा हो गया, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सडनली हो गई या सडनली कुछ भी हो गया, तो ऐसे केस में ब्लड लेटिंग करते हैं। उसका प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और कुछ पॉइंट्स कान के बैक में होते हैं, मैंने वो भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए। फ्रेंड, मैं समझता हूं जो मुझे लगा, जो संभव हुआ, मैं पूरी गहराई तक गया हूं। और बुक पढ़ने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस है आप एक रट्टू थेरेपिस्ट न बन के एक बहुत अच्छे ऑरिकुलर थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।